तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन भ्रमित है। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी ज्ञान का महत्व बताते हैं, कभी कर्म का। तो मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण समझाते हैं, दुनिया में दो मार्ग हैं। एक है ज्ञान योग, केवल ध्यान और ज्ञान द्वारा मुक्ति की खोज। दूसरा है कर्मयोग, कर्तव्य कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़कर मुक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से बचना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी कर्म यज्ञ अर्थात ईश्वर अर्पण भाव के लिए किए जाने चाहिए, तभी वे बंधन से मुक्त करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के लिए काम करता है तो वह पाप का भागी बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि एक चक्र की तरह है। देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करो, वे वर्षा देंगे, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी जीवित रहेंगे। जो आत्मा में स्थित है उसे बाहरी कर्म की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ज्ञानीजन लोक संग्रह अर्थात दुनिया के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, वरना लोग आलसी हो जाएंगे और यह संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। अज्ञानी आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, ज्ञानी बिना आसक्ति के कर्म करते हैं। दूसरों के स्वभाव के अनुसार उन्हें कर्म करने दो, उनके धर्म में उन्हें बाधा मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म अच्छा होने पर भी ग्रहण न करो, अपने धर्म में रहकर मरना भी कल्याणकारी है। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य पाप क्यों करता है जबकि वह जानता है कि यह गलत है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध ही रजोगुण से उत्पन्न होकर पाप के कारण बनते हैं। इन्हें वश में करने के लिए इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करो और आत्मज्ञान में स्थित रहो।